फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एजुकेशनल अहमद भाई के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूँ इंग्लिश का, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगा, जिससे आप लोगों का वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप लोग इंग्लिश आसानी से बोल सकें और पढ़ सकें। तो हम लोगों का स्टोरी का टाइटल क्या है? द पॉन्ड एंड ए फिशरमैन। एक तालाब और एक मछुआरे की कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को एकदम मज़ा आ जाएगा लास्ट में। देखिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को मज़े से इंग्लिश पढ़िए और समझिए और सीखते साथ में चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पॉन्ड एंड ये फिशरमैन की कहानी। पॉन्ड का मीनिंग होता है तालाब, एंड और ये फिशरमैन एक मछुआरा। तालाब और एक मछुआरे की कहानी है। वंस, वंस का मीनिंग होता है एक बार। जहाँ कहीं पर भी वंस लिखा रहे उसका मीनिंग होगा एक बार। ये फिशरमैन एक मछुआरा। वेंट, गो वेंट गान। गो का मीनिंग होता है जाना, वेंट का मीनिंग होता है गया। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसलिए सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है गो का। वेंट यानी कि गया। टू ये बिग पॉन्ड यानी कि एक बड़े तालाब में गया। टू क्या है? एक प्रेपोजिशन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू एक प्रेपोजिशन है। तो फिशरमैन कहाँ पर गया? एक बड़े तालाब पर गया। दैट वाज फुल ऑफ फिश। जो, दैट का मीनिंग यहाँ पर होगा जो। वाज था, फुल भरा था, ऑफ फिश मछलियों से भरा था। एक बार एक मछुआरा एक बड़े तालाब में गया जो मछलियों से भरा था। ये स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव। ये स्मॉल एक छोटा, विलेज का मीनिंग होता है गांव। वाज था, सिचुएटेड। सिचुएटेड इसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, सिचुएटेड नहीं पढ़ेंगे, सिचुएटेड पढ़ेंगे इसको। सिचुएटेड का मीनिंग होता है स्थित था। कौन स्थित था? गांव, वहाँ पर विलेज स्थित था नदी के किनारे पर। पॉन्ड यानी कि तालाब के किनारे पर। नियर, पास में। द पॉन्ड, तालाब के किनारे पर एक गांव स्थित था। द विलेजर्स यानी कि गांव वाले। विलेजर्स यानी कि गांव वाले। अगर विलेज होता तो हम लोग बोलते कि गांव, विलेज का मीनिंग होता है गांव, और विलेजर्स यानी कि गांव वाले। यूज्ड, यूज का सेकंड फॉर्म है यूज्ड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस से। मैं आप लोगों को साथ में टेंस भी बताता चलता हूँ, ताकि आसानी से सीख सके, टेंस भी सीख सकें और वर्ड मीनिंग भी सीख सके। देखिए इसमें आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। द वाटर, पानी, ऑफ द पॉन्ड, तालाब का पानी। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। फॉर का मीनिंग होता है पी के लिए, फॉर का मीनिंग होता है के लिए। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग कौन सा वर्ड है? जीरंड है, क्योंकि इसमें आईएनजी लिखा हुआ है, तो पीने के लिए होगा। पीने के लिए जो गांव वाले थे इस तालाब का पानी पीने के लिए यूज करते थे। एंड और अदर, दूसरे, पर्पज़ और दूसरे मकसद के लिए यूज करते थे इसको, पानी को। पॉन्ड यानी कि तालाब के पानी को पीने के लिए और दूसरे मकसद के लिए इसको यूज करते थे, अपने प्रयोग में लाते थे। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। द फिशरमैन यानी कि मछुआरा। फिशरमैन का मीनिंग होता है मछुआरा। कास्ट यानी कि डाला। कास्ट यानी कि डाला। किसको डाला? हिज नेट, अपने जाल को। नेट का मीनिंग होता है जाल। इन द पॉन्ड, तालाब में। तालाब में क्या हुआ? फिशरमैन अपने नेट को डाला, फेंका। एंड और सेट, वहीं पर बैठेगा। सिट का सेकंड फॉर्म होता है सेट। सिट का मीनिंग होता है बैठना और सेट का मीनिंग होता है बैठ गया, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। सेट दियर, दियर का मीनिंग होता है वहाँ। वहाँ पर क्या हुआ? मछुआरा बैठ गए अपने जाल को फेंक करके पॉन्ड में। ही वाज वेरी इम्पेटिएंट,
इम्पेटियन का मीनिंग होता है बेचैन, वह बहुत बेचैन था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। इम्पेटियंट का मीनिंग होता है बेचैन, वो क्या था, बेचैन था। और आगे देखते हैं, ही वह टाइड बांधा, टाइड का मीनिंग होता है बांधा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए इसमें ईडी जुड़ा हुआ है। क्लियर। ये लोग एक लंबा रोप रस्सी, टू ये स्टोन, एक स्टोन से एक लंबा रस्सी बांधा। एंड और डिप्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें ईडी जुड़ा हुआ है। एंड डिप्ड, और उसको डुबो दिया, किसमें डुबो दिया, पानी में, तालाब में। इट इनटू द वाटर, पानी में इसको डुबो दिया। उसने एक लंबा रस्सी लिया, उसमें एक स्टोन बांधा और वह पानी में डुबो दिया। क्लियर। मैं आप लोगों को एकदम क्लियर से बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें, इंटरेस्टिंग से समझ सकें। ही स्टार्टेड, वह शुरू किया। अगर स्टार्ट होता तो इसका मीनिंग होता है वह शुरू करता है। स्टार्ट में यस जुड़ा होता तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर इसमें ईड जुड़ा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही स्टार्टेड, वह शुरू किया मूविंग। मूविंग का मीनिंग होता है मूव करना, हिलाना शुरू किया। द रोप, रस्सी को हिलाना शुरू किया। व्हेन, जब ये विलेजर्स, उस गांव वाले, जो गांव वहीं पर प्रसिद्ध था, वहीं पर स्थित था जो गांव, उस गांव के लोग नोटिस्ड, यानी कि देखे, नोटिस किए, इट, इसे नोटिस किए कि ये मछुआरा यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, इसे नोटिस किए। ही वह आस्क्ड, पूछे। गांव वाले क्या हुआ, जब उस फिशरमैन को देखे तो उससे पूछे, क्या पूछे, द फिशरमैन नॉट टू डू सो, ऐसा मत करो, यानी कि मना करें। जब गांव वाले फिशरमैन को देखे कि यहाँ पर ये बैठा है मछलियाँ मार रहा है तो उसको मना करे कि ऐसा मत करो। बिकॉज, क्योंकि द वाटर, पानी, वाज था, बिकमिंग डर्टी, क्योंकि जो पानी था पौंड का वो क्या हो रहा था, डर्टी, यानी कि गंदा हो रहा था, गंदा हो रहा था। पौंड यानी तालाब का पानी गंदा हो रहा था उससे, जब वो मछलियाँ मार रहा था तो तालाब का पानी गंदा हो रहा था। बट, लेकिन, द फिशरमैन टुक नो नोटिस, यानी कि जो मछुआरा था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो गांव वाले बोले उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऑफ हिज वर्ड्स, उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ऑफ हिज वर्ड्स, यानी कि उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि गांव वाले क्या बोल रहे हैं, उस पर मछुआरा ध्यान नहीं दिया। एंड और केप्ट ऑन मूविंग द रोप, और जो रोप था उसको मूविंग कराता रहा, उसको जारी करते रखा। कीप का मीनिंग होता है रखना, केप्ट का मीनिंग होता है रखा। उस जो रोप था उसको मूव कराता रहा। वो जो गांव वाले थे उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि वह लोग क्या कह रहे हैं। देन, तब, द विलेजर्स, गांव वाले, कॉल्ड, बुलाए। कॉल्ड, कॉल होता है तो बुलाना, यहाँ पर कॉल्ड लिखा हुआ तो उसका मीनिंग होता है बुलाया या बुलाए। सम अदर्स पीपुल, पीपल इसको नहीं पढ़ेंगे, पीपुल पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको पीपल नहीं पढ़ेंगे, पीपुल पढ़ेंगे। इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या है, पीपुल। सम अदर पीपुल, सम का मीनिंग होता है कुछ, अदर यानी कि दूसरे, पीपुल लोग, दूसरे लोगों को बुलाए। आर्म्ड, हथियार के साथ, विथ स्टिक, हथियार और लाठी के साथ दूसरे लोगों को बुलाए। नाउ, अब, द फिशरमैन, मछुआरा, गोट स्कैर्ड, यानी कि डर गया। अब क्या हुआ, मछुआरा डर गया। गेट का मीनिंग होता है पाना और गोट का मीनिंग होता है पाया। ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो पाया, वो डर गया। फिशरमैन क्या हुआ,
डर गया जब गांव वाले दूसरे लोगों को बुलाए हथियार के साथ। तब क्या हुआ, फिशरमैन डर गया। ही पुल्ड, पुल का मीनिंग होता है निकालना, पुल्ड का मीनिंग होता है निकाला। आउट द रोप यानी कि रस्सी को निकाला। कहाँ से निकाला, पौंड में से। जो रस्सी को फेंका था पौंड में, उसको क्या हुआ, निकाल लिया। एंड सेड, और बोला, फिशरमैन क्या बोला, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई विल नॉट डू इट अगेन, ये फ्यूचर टेंस है क्योंकि इसमें विल लगा हुआ है। आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ताकि आप लोगों को परेशानी हो, मुझे छोड़ दीजिए, और माफ़ी मांगने लगा। अगर वो फिशरमैन बात पहले ही मान जाता तो लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती। तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो सोच रहा था कि ये वैसे ही बोल रहे होंगे। तो चलिए, हम लोगों का स्टोरी समाप्त हो चुका है। हम लोग इसका मोरल देख लेते हैं। हम लोगों को मोरल बहुत अच्छी तरीके से समझना है, हम लोग को मोरल बहुत अच्छा मिलना है। तो देखिए, इसमें मोरल क्या बोलता है, इफ़ नॉट बाय वर्ड्स देन बाय एक्शन। पहले शब्दों से फिर कार्यों से, यानी कि पहले लोगों को शब्दों से समझाना है, फिर किससे, उस पर कार्य करना है। आपको पहले लोगों को पहले समझाना है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं कि बातों से नहीं मानते हैं, वो लात से मानते हैं। तो ये कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को कितनी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है और आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इंग्लिश पढ़ने और बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा। मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।